कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव से, गुलाबपुर। यह गांव अपनी खुशबू, हरियाली और मुस्कुराते चेहरों के लिए जाना जाता था। फूलों की महक जैसे हवाओं में घुली रहती थी और लोग एक दूसरे के साथ ऐसा पेश आते थे जैसे हर कोई परिवार हो। इसी गांव में रहता था एक स्कूल टीचर, आरव सेन। एक साधारण सा इंसान, लेकिन दिल से बहुत बड़ा। वो बच्चों को न सिर्फ पढ़ाता था बल्कि उन्हें जिंदगी जीना भी सिखाता था। आरव का एक छोटा सा घर था गांव के छोर पर, जहां वो अपनी प्यारी बेटी अनाया के साथ रहता था। कुछ साल पहले उसकी पत्नी संजना से तलाक हो चुका था। तलाक के बाद उनका बेटा अर्जुन मां के साथ शहर चला गया और बेटी अनाया आरव के पास रह गई। भले ही रिश्ता टूटा था, लेकिन जिंदगी दोनों के लिए चल रही थी। आरव अपनी बेटी के लिए सब कुछ करता। स्कूल के बाद उसे साइकिल पर घुमाने ले जाना, गोलगप्पे खिलाना, बबल गम खरीदना। मानो उसकी दुनिया सिर्फ अनाया थी, जैसे कोई परियों की कहानी चल रही हो। पर हर कहानी की तरह यहां भी एक भयानक मोड़ था। पहला झटका। एक सुबह गांव के बीचों बीच एक लड़की की लाश मिली। उसका चेहरा बुरी तरह नोचा गया था। उसके पास खून से लिखा था, जो मेरा है वो मुझे दो, वरना एक एक कर सबको लूंगी। गांव में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह एक और लड़की, फिर अगली, और फिर एक और। हर बार वही तरीका, हर बार वही खून से लिखा संदेश। लोग डर के मारे अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालना बंद कर चुके थे। स्कूल बंद, हंसी गायब, और गुलाबपुर अब एक डर का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन आरव नहीं डरा। हर शाम वह अनाया को लेकर निकलता, उसी तरह जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक रात की तबाही। एक रात जब वो अनाया को साइकिल पर घुमा रहा था, तो रास्ते में उसे कुछ अजीब दिखा। एक लाल दुपट्टा, खून से सना हुआ। आरव ने साइकिल रोकी, पास जाकर देखा। वहां एक और लाश थी। चेहरा फिर से चीर दिया गया था। वो घबरा गया, भागकर साइकिल के पास लौटा, लेकिन अनाया गायब थी। सुबह का खौफ। गांव के हर कोने की तलाशी ली गई। नदी, मंदिर, स्कूल, खलिहान, हर जगह। लेकिन अनाया नहीं मिली। और सुबह गांव के चौराहे पर जो दिखा, उसने सबका दिल दहला दिया। वहां अनाया की लाश पड़ी थी। आंखें खुली, चेहरा बुरी तरह फटा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने कोई भयानक चेहरा देखा हो। आरव की चुप्पी और प्रतिज्ञा। आरव वहीं खड़ा था, एकदम शांत। ना एक आंसू, ना एक चीख। सिर्फ उसकी आंखों में एक आग थी। वो अपनी बेटी की लाश को गोद में उठाता है और कहता है, अब यह जिंदगी मेरी नहीं रही। अब यह सिर्फ एक काम के लिए है, तुझे ढूंढने के लिए और तुझे मिटा देने के लिए।